हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल योर ओन पाठशाला ज्योतिशाला। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये मेरा वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे 1 या 2 में पढ़ते हैं या 1 और 2 में आने ही वाले हैं। ये मैं पीस ऑफ एडवाइस उन पेरेंट्स को देना चाहूँगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को एकेडमिकली तो स्कूल में पढ़ा ही रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा स्किल भी स्कूल के साथ साथ अवश्य सिखाएं। बच्चे की जो भी जिस किसी फील्ड में भी इंटरेस्ट है, चाहे वो क्रिकेट हो, तबला हो, गिटार हो, हारमोनियम हो, डांस हो, योगा क्लासेस हो, किसी भी फील्ड में आपके बच्चे की जो इंटरेस्ट है और आपकी भी जो इंटरेस्ट है कि आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, तो ऐसे कलाओं को या ऐसे स्किल्स को अपने बच्चे में ज़रूर डेवलप करें, ताकि 1 और 2 से जब उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है, उनकी बॉडी इतनी यूज्ड टू रहती है कि वो उनको कुछ भी नया यदि उनको सिखाया जाए या उनको कुछ भी नया दिया जाए तो वो ईज़िली अपने अंदर डेवलप कर पाते हैं, अब ईज़िली अपने अंदर ग्रो कर पाते हैं। तो जिस तरह से उनके स्कूल एकेडमिक्स चलती है 1 2 3 4 10 तक और उसके बाद +2 भी, यानी कि 12 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ along with his school studies, he will develop that particular skill also for the 12 years. So once he pass out his school life, whether 10 or 12, then he is also ready with that skill. 10 और 12 ईयर्स का उसको उस फील्ड में एक्सपीरियंस भी हो जाता है, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो तबला सीखना हो, चाहे वो चेस हो। तो आपका बच्चा जब स्कूल पास आउट करता है तो स्कूल सर्टिफिकेट के साथ साथ वो स्किल का भी 12 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस या 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस उस फील्ड में हो जाता है और वो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो जाता है। तो नॉट ओनली ही इज़ एन एक्सपर्ट, आपका बच्चा स्कूल की सर्टिफिकेट के साथ साथ वो सर्टिफिकेट भी उसके हाथों में होता है, तो जो कि वो अपने कॉलेज एडमिशन्स के लिए या फिर अपने फ्यूचर लाइफ के लिए भी उसे इस्तेमाल कर सकता है। स्कूल पास आउट करने के बाद तो बच्चों को टाइम ही नहीं रहता है कि वो कुछ एक्स्ट्रा स्किल सीख पाए और उनकी बॉडी और यू कैन से द ब्रेन डेवलपमेंट भी काफ़ी मैच्योर हो जाती है, तो वो नई चीज़ों को इतनी जल्दी ग्रास्प नहीं कर पाते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट उनके ऊपर बर्डन रहता है, या तो उन्हें सीए का कुछ दैट इज़ एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, या फिर आईआईटी के लिए, या फिर नीट जीट ऑल दिस काइंड ऑफ आई दैट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम्स। ये बहुत सारी एग्ज़ाम्स उन्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देनी होती। बच्चे वैसे ही बर्डन रहते हैं उन सब पढ़ाई के लिए, तो वो एक्स्ट्रा स्किल जो डेवलप करना यदि वो तब सीखना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो इससे अच्छा है कि बच्चे तो नासमझ है, बच्चे तो समझेंगे नहीं, वो तो खेल कूद या मोबाइल टीवी में ही रहेंगे। लेकिन ये माँ पिताजी या मम्मी पापा या पेरेंट्स का दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने छोटे छोटे बच्चों को जिनकी बॉडी अभी बहुत फ्लेक्सिबल है, जिनका ब्रेन अभी बस ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है, नई चीज़ों को वो ले सकते हैं बिल्कुल ईज़िली। तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चे के इंटरेस्ट को और स्किल्स को सही चैनलाइज़ करें और उन्हें सही फील्ड पर उनके इंक्लिनेशन, उनके इंटरेस्ट जिस फील्ड में है उसे उस पे मतलब योग्य उस पे मतलब उनके नॉलेज देकर या उन्हें क्लासेस ज्वाइन कराकर उनका ये स्किल डेवलप करें, ग्रो करें, ताकि आपके बच्चे जब तक वो 10 या 12 पास आउट करें तो उसमें स्किलफुल हो जाए। यही पीस ऑफ नॉलेज मैं देना चाहूँगी या पीस ऑफ एडवाइस उन पेरेंट्स को देना चाहूँगी। ये 1 और 2 के बच्चों की बात नहीं है, अभी भी देर नहीं हुई। जिनके बच्चे 6 और 7 में भी पढ़ते हैं या 5 6 7 के बच्चों को भी आप ये चीज़ों में डाल सकते हैं, तो वो ताकि वो अभी 6 7 ईयर्स है स्कूल में, ताकि वो जब तक स्कूल पास आउट करे तो उनकी वो डिग्रीज़ भी उनके हाथों में हो। वो एडेड बेनिफिट होता है, उनके लिए एक एडेड एसेट का काम करता है व्हाइल देयर कॉलेज एडमिशन्स। और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि बहुत सारे पेरेंट्स वीक में 1 दिन के क्लासेस होते हैं ये सारे स्किल्स के, तो वो बच्चों को कहीं दूर अपने घर से कहीं दूर क्लासेस में डाल देते हैं। लेकिन तब तो वो आप चाव से डाल देते हैं कि बहुत अच्छा क्लासेस है, दूर में होता है तो बहुत अच्छा है, तो तब तो वो डाल देते हैं। लेकिन 12 मंथ्स की यदि बात करें, हमारे इंडियन क्लाइमेट ऐसा ही है कि बारिश भी रेनी सीज़न भी है, समर सीज़न भी है, विंटर सीज़न, लेकिन तीनों सीजन्स में बच्चों को उतनी दूर तक पहुंचाना और लाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगी कि इट्स बेटर
टू जॉइन और अप्रोच अ लोकल टीचर। जो टीचर आपके घर के एक्सेस के लोकल में घर के आसपास ही अवेलेबल है, रीचेबल डिस्टेंस में है और आपके घर के ईजिली एक्सेसिबल है, आसपास ही है, तो ऐसे टीचर्स को यदि आप अप्रोच करेंगे तो एक एनकरेजमेंट मिलता है उन टीचर्स को भी कि मतलब दैट इज़ आई एम ट्राइंग टू एनकरेज द लोकल टीचर्स एज वेल एज बच्चों को भी एक रेगुलरिटी मेंटेन रहती है कि यदि पास के टीचर के पास जाना है तो वो क्विकली चले जाते हैं, बिना किसी के छोड़ने लाने की व्यवस्था किए बिना वो खुद ही पहुंच जाते हैं और खुद ही रिटर्न भी आ जाते हैं। तो नए नए तो हम लोग दूर क्लासेस में डाल देते हैं, लेकिन पूरे ईयर उसको मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। महीने 2 महीने तो हमें अच्छी लगती है, हम छोड़ना लाना करते हैं, लेकिन जब एवरी संडेज़ की या एवरी सैटरडेज़ की बात आती है तो पेरेंट्स पर ही वो एक बर्डन हो जाता है। तो इसीलिए यदि हम लोग रीचेबल अपने घर के रीचेबल अपने होम एनवायरनमेंट के रीचेबल टीचर्स को अप्रोच करें तो वो बच्चे भी खुद से आना जाना कर लेते हैं और टीचर्स भी एनकरेज्ड होते हैं। लोकल टीचर्स को भी प्रोत्साहन और बढ़ावा देना चाहिए। आपके आसपास आप देखेंगे कि हारमोनियम टीचर्स हैं, तबला टीचर्स हैं, पेंटिंग टीचर्स हैं, चेस सिखाने वाले टीचर्स हैं, गिटार सिखाने वाले टीचर्स हैं। तो मैं यही पीस ऑफ एडवाइस इसमें ऐड करना चाहूँगी कि आप कोशिश कीजिए कि लोकल टीचर्स को अप्रोच करें, लोकल टीचर्स को एनकरेज करें और उनका भी प्रोत्साहन बढ़ाएं और अपने बच्चे को भी ऐसे टीचर्स के पास दीजिए जो रेगुलरिटी मेंटेन करे और उसके क्लासेस ब्रेकअप ना हो और वो रेगुलरिटी मेंटेन करे। वो लोकल टीचर्स टाइम एडजस्टेबल भी होते हैं, फ्लेक्सिबल भी होते हैं। तो यही मैं बस बात इतनी सी पीस ऑफ एडवाइस सभी पेरेंट्स को देना चाहूँगी, स्पेशली जिनके बच्चे अभी काफ़ी छोटे हैं, ताकि आप ये ट्राई करके देखिए, कोशिश करके देखिए। आप ज़रूर मुझे 10 साल बाद भी मुझे यदि ये मेरी एडवाइस यदि मानेंगे तो 10 साल बाद भी मुझे याद करेंगे कि मैंने कभी आपको ये पीस ऑफ एडवाइस दी थी। Thank you friends. So yes friends, one more thing, if you do like my channel, don't forget to subscribe my channel and like and share with your friends if you do like it, and don't forget to hit the bell icon button and follow me for more. And yes, one more thing I would like to add, you can say along with me, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। Thank you friends, bye.